दाल रोटी बनाओगे चबेगी नहीं, और चब जाएगी तो सरकेगी नहीं, क्योंकि आहार नली चौक हो गई है धुएं से। तब उन्होंने कहा महाराज बताइए फिर क्या करें। तब उन्होंने कहा आटे को पहले बटो, और बट करके उन्हें सेको, और सेक करके दूध में डाल करके सेवई की खीर बनाओ। दूध भी चला जाएगा, दूध पूरा भोजन है, और साथ में अन्न भी सरक जाएगा, जिससे ताकत आ जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सारे श्रावकों को कहा कि जाओ जाकर के ये वाला काम करो, अब तुम्हारा काम है। सेवई की खीर बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम बचाना था, हमने बचा लिया। अब उनको औषधि देना, उनको आहार कराना किसका काम है? तुम्हारा काम है। तब सारे श्रावकों ने क्या करते हैं, सब श्रावकों ने बड़ी खुशी मनाई, बड़े खुश हो गए। जब उपसर्ग दूर हो गया, हमारे मुनिराज की रक्षा हो गई, हमारे धर्म की रक्षा हो गई, ऐसा उपसर्ग दूर हुआ और ऐसा सुना तो बड़े खुश हुए। और उस खुशी में सब श्रावकों ने अपने घर घर चौके लगाए। सब श्रावकों ने, ये नहीं है कि कोई रह गया हो, सबने लगाए। कितने चौके लगे होंगे? हजारों की तादाद में चौकी थी, हर घर में चौके थे, क्योंकि मुनिराज 700 थे, हर घर में चौके थे, हजारों चौके थे। पूरी नगरी ही उस समय जैन नगरी थी, कोई दूसरी नगरी थोड़ी रहती थी। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे लोग नहीं थे, वरना ये लोग कहां से आते? राजा लोग, दूसरे भी लोग थे, लेकिन जैनियों का बाहुल्य था। तो जब घर घर चौका लगे, और सारे श्रावक शुद्ध भोजन भी करते थे, अशुद्ध भोजन करते थे, उन्हें चौका लगाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तो तब है जब हम शुद्ध भोजन नहीं करते, हम अशुद्ध भोजन करते हैं। हम शुद्ध भोजन करते हो, हम व्रती हो, हम रोज चौका लगा लें, रोज महाराज को पड़गा लें। महाराज कोई एसमी थोड़ी खाते, वे भी तो दाल रोटी ही खा, और हम तो खाते। तो अब दूसरा छंद देखिए, अब उन्होंने क्या किया वो देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये रक्षाबंधन का सूत्र कैसे बांधा गया, क्यों बांधा गया, किसने बांधा, किसको बांधा। क्या बहन ने भाई को बांधा? नहीं, बहन ने भाई को राखी नहीं बांधी थी। हाँ, बहन ने भाई को बांधी है, उसे राखी कहते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बांधी, उसे रक्षा कहते हैं। इसलिए ये रक्षाबंधन है, राखी बंधन नहीं है। राखी बंधन तो बहन भाई का है, और रक्षाबंधन साधुओं का है। इसलिए रक्षाबंधन की बात करिए, यहाँ रक्षाबंधन अलग बात है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा खुद ही हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा कोई करने वाला भी नहीं होता। विष्णु कुमार मुनिराज ने सब श्रावकों को उपदेश दिया कि सब लोग घर में चौका लगाइए, सब लोग महाराज को पड़गाइए, और अच्छी तरह भैया वृत्ति करते हुए उन्हें निरंतर आहार कराइए। और आहार की चीज भी बता दी, क्या बताई? सेवई की खीर। एक बार हमने बुंदेलखंड में उपदेश दिया, हमने कहा सब लोगों को सेवई की खीर बनानी चाहिए। बोले महाराज ऐसी थोड़ी बनाएंगे, सेवई की खीर ऐसे ही बना दें। हमने कैसे बनाओगे? बोले पहले आप बैठो, फिर हम चारों तरफ आग जलाएंगे और धुआं उठेगा, फिर आप जब बेहोश हो जाएंगे तब सेवई की खीर खवाएंगे। हमने हमें नहीं खाने तुम्हारी ऐसी खीर, तुम अपनी खीर अपने ही पास रखो। भाई कौन सी सूक्ति आती है ना कि वो खीर बहुत टेढ़ी होती, क्या कहते? टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर है। हाँ, टेढ़ी खीर, खीर भी टेढ़ी होती है। बताओ, ये तो एक मुहावरा है, बहुत टेढ़ी खीर है। और टेढ़ी खीर, खीर भी टेढ़ी होती है। एक अंधा व्यक्ति फंस गया, उसने कहा ये तो बताओ ये टेढ़ी खीर कैसी होती है, पहले तो ये बताओ खीर कैसी होती है।
और ये टेढ़ी खीर कैसी होती है? लोग सुनते हैं टेढ़ी खीर, टेढ़ी बहुत टेढ़ी खीर है, तो ये खीर टेढ़ी कैसी होती है? तो उसने कहा पहले ये बताओ खीर होती कैसी है? बोले खीर सफेद होती है। अब ये बताओ अंधे को क्या मालूम सफेद क्या होता है? काले और सफेद में उसे क्या मालूम? तो उसने कहा सफेद होती है। खीर सफेद कैसी होती है? तो फिर उसने कहा वो बगुला जैसी होती है। वो अंधे को बता रहा है वो सफेद कैसी होती है खीर? वो बगुला जैसी होती है। वो बगुला कैसा होता है? तो उसने ऐसा हाथ करके बताया, देख हाथ फेर के देख, ऐसा बगुला होता है, ऐसा बगुला। तो बोले बगुला ऐसा होता है और खीर सफेद होती है और बगुला सफेद होता है और बगुला ऐसा होता है तो खीर बहुत टेढ़ी होती है, क्योंकि हाथ टेढ़ा था। बोले ऐसी टेढ़ी खीर हमें नहीं खाने, क्योंकि खीर बहुत टेढ़ी होती है। खीर सफेद होती है, सफेद बगुला जैसा होता है, बगुला ऐसा होता है तो खीर बहुत, तो खैर खीर टेढ़ी नहीं होती। ये तो खैर बताने के ढंग है। तो यहाँ ये वाली बात बताई गई कि अब ये राखी कैसे बांधी गई, किसने किसको राखी बांधी, अब वो सुनिए। जहाँ जहाँ आहार हुए थे खुशियाँ मन में छाई, जहाँ जहाँ आहार हुए थे खुशियाँ मन में छाई, और पुरुषों के आंसू भरवाए महिलाएं हर्षाई। अब आहार हुए मुनिराज के, अब इतने सारे चौके, अब कई चौके में एक महाराज गए और एक महाराज गए, उनके हार हुए तो महिलाएं बड़ी खुश थी कि हमने जो बनाया वो महाराज ने हमारी बनाई हुई वस्तु हार में ग्रहण की। महिलाएं हर्षाई। अब पुरुषों के आंसू आ गए। अगर विष्णु कुमार मुनिराज नहीं होते तो आज हम इन मुनिराज हमें देखने को नहीं होते। आंसू भराए हर्ष के, खुशी के। जिन जिन के घर में मुनि के आहार नहीं हो पाए, जिन जिन के घर में मुनि के आहार नहीं हो पाए, वे सब कच्चा धागा लेकर उनके घर पर आए। कहाँ? जहाँ मुनिवर के हुए आहार, जहाँ मुनिवर के हुए आहार की कर में बांधा उर का प्यार, बहुत ही हर्ष मनाया है, रक्षाबंधन का त्योहार कभी से आया है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। और जिन जिन के यहाँ हार हुए और कई चौके खाली गए, तो जिनके यहाँ हार हुए उन्होंने तो हार कराए, और जिनके यहाँ नहीं हुए वे एक धागा लेकर के आए और वो धागा उनके हाथ में बांध दिया। उनके हाथ में जिनके यहाँ आहार हुए थे, इससे ये पहचान हुई कि इनके घर पर आहार हुए थे, इन्होंने धर्म की रक्षा की है, इन्होंने मुनि की रक्षा की है, इनके घर से मुनि की रक्षा हुई है, इसलिए इनके हाथ पे वो धागा बांधा उनने जिनके यहाँ नहीं हुए थे। क्या करते हो, कैसे उनका सम्मान रखें? तो ये धागा बांध करके उनका सम्मान रखा और उन्होंने कहा तुमने धर्म की रक्षा की है, तुम्हारे घर से एक मुनिराज की रक्षा हुई है, तुम्हारे घर से एक मुनि की रक्षा हुई है और तुमने धर्म की रक्षा की है, इसलिए समाज के लोग तुम्हारा सम्मान करते हुए एक हाथ में रक्षा सूत्र बांधने जा रहे हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि तुमसे धर्म की रक्षा है, इसलिए हम यही कामना करते हैं कि तुम्हारी रक्षा भी भगवान करे। ये उसका मतलब था। अब कहाँ पहुंच गए? अब बहनें आ गई राखी लेकर के। अब भैया के हाथ में बांधी तो हमारी रक्षा करियो, महाराज की हो या। अब महाराज की रक्षा करनी थी और बहनें कहने लगी हमारी रक्षा करियो। ये राखी बंधन वहां से बन गया, अब लौकिक में आ गए। बहनें राखी लेकर आती, साथ में मीठा लाती और हिसाब भी लगाती।
भैया के कर में निज कर से धागा बांधने जाती, और भैया मीठा, भैया भी मुंह मीठा करके 100 का नोट थमाते। नोट प्रेम का देख बहन के नयन कमल खिल जाते। सभी मिल गाते अच्छे गीत, लुटाते एक दूजे पर प्रीत, इसी में स्वर्ग समाया है। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है, हिमालय सुन लियो हृदय में लियो। हम ये कहना चाहते थे कि रक्षाबंधन है, हम कल छुट्टी भी है, कल रविवार भी है, कल सभी लोग अपने घर पर क्या करेंगे? अपने लिए, आप अपने लिए भोजन बनाइए। एक नियम कर लो, रक्षाबंधन के दिन कम से कम सुबह सुबह शुद्ध भोजन करेंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे तो हम महाराज को भी कराएंगे, और महाराज को भी कराएंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे तो जल तो ले आएंगे, जल ले आएंगे और बाजार से फल ले आएंगे, महाराज को फलाहार कराएंगे, लेकिन पड़गाएंगे जरूर। पड़गान करेंगे और कहेंगे हमारे यहाँ चौका लगा है। हमारा कुल ऐसा ही कुल नहीं है, हमारा कुल मुनि धर्म को मानने वाला कुल है। तामरम प्रणत मौली मन प्रभानामुद्योतकम दलित संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुत् ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। मन्ये वरं हरिहरादय एव दिष्टा। कस्मिन्मनो हरति नाथ भवान्तरे अपि, कस्मिन्मनो हरति नाथ भवान्तरे। 21-20 नंबर छंद कौन सुनाते हैं? 20 नंबर छंद शुद्धता से। हाँ दादाजी सुनाइए। शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, पुत्रान् 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 नहीं बोले, पुत्रान्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। अब ध्यान देंगे, शतानी, शतानी, शतानी नहीं। देखो शतानी में और शतानी में कितना अंतर है। शतानी माने 100 और शतानी माने सताने वाला। शतानी माने सताने वाला, दुख देने वाला। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। शतानी सीधी आनी चाहिए। शतशो, शतशो आवाज देखिए। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति
जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। बढ़िए। Any problem? प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। Any problem? I love you, clear? ऐसे कोई लोग तो नहीं है जिनके पास किताब नहीं हो, वो बैठे हो। किताब तो है। अच्छा, कुछ पूछ रहे? हाँ है? अच्छा, ये पहली लाइन में पूछ रहे, ऐसे तो नहीं बोलना है, स्त्री नाम है ना, ऐसे नहीं बोलना है। जो आधा सा बोला जाता है, अगर फर्स्ट में आधा सा आता है तो सिर्फ ऐसे बोला जाता है, बस आधा सा हो गया। जैसे संस्कृत ऐसे बोलना है तो देखिए,